Good morning, class. Hello. Good morning, class. Hello. मॉर्निंग मैम। वॉइस क्लियर है? आवाज आ यस रही मैम। है? यस मैम। ठीक है। सेशनल सही हुआ आप लोगों का? सेशनल में ऐसे तो नहीं कि आपको ऐसे लगा हो कि हार्ड दे रखा है? सेशनल में पास हो जाओगे? सेशनल में पास हो जाओगे तुम सब? यस मैम। लास्ट क्लास में, सेशनल से पहले लास्ट क्लास में क्या बताया था आपको? लास्ट क्लास में सेशनल से पहले एंटी एंजाइटी, ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स बताई थी, ठीक है। एंटी एंजाइटी जो आपके इमोशनल स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप कभी क्या हो जाते हैं, अगर आपको कभी डर लगता है उससे भी आपका एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। आज की नई क्लास है, न्यू कैटेगरी है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट का दूसरा नाम होता है आपका एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट को आप एंटी इपिलेप्टिक भी बोल सकते हो, ठीक है। इपिलेप्सी को क्या बोलते हैं? इपिलेप्सी को आप सीजर मतलब इपिलेप्सी को आप नॉर्मल टर्म में क्या बोलते हो? दौरे पड़ना, ठीक है। बट आपके दौरे नहीं होते हैं वो, ठीक है। वो क्या होता है कि आपको सीजर्स आते हैं। सीजर्स क्या होते हैं? मतलब क्या, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप का एक शॉक लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से भी लग सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप से, मतलब वो ब्रेन में होता है, ठीक है। मतलब हिंदी में आप दौरे भी बोल सकते हो कि दौरे पड़ना। बट क्या होता है उसमें आपकी जो होती हैं, जैसे हाथ ऐसे हो गए, ठीक है, हाथ टाइट हो गई, जकड़न सी हो रही है आपको, अजीब सा फील होता है, ठीक है, मतलब अजीब सा होता है, ठीक है, जर्किंग होती है, ठीक है। तो आप अगले पैरों में खड़े हो जाते हो, ऐसे अजीब सी हरकतें होती हैं, वो होती है आपकी इपिलेप्सी, ठीक है। सीजर्स होते हैं आपको, ठीक है, सीजर्स आते हैं, वो क्या, इसे क्या बोलते हैं? इपिलेप्सी, और हिंदी में इसे दौरे पड़ना बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो इपिलेप्सी, EPILEPSY, इपिलेप्सी। Epilepsy is a recurrent seizure. Epilepsy is a recurrent seizure. Recurrent seizure, SEIZURE. Seizure disorder. Seizure disorder characterized by abnormal electrical discharge, characterized by abnormal electrical discharge from brain, abnormal electrical discharge from brain, comma, often in the cerebral cortex, often in the cerebral cortex. नेक्स्ट लाइन में लिखो, epilepsy is a recurrent, epilepsy is a recurrent episodic disturbance, episodic disturbance. रिपीट करना है। Epilepsy is a recurrent डिस्चार्ज फ्रॉम रिपीट कर दो। discharge from brain, comma, often in the cerebral cortex, often in the cerebral cortex. नेक्स्ट लाइन में लिखो, epilepsy is a recurrent, epilepsy is a recurrent
episodic disturbance of the brain function due to abnormal electrical activity of the neuron ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज मैनिफेस्टेड manifested manifested as abnormal motor comma sensory phenomenon often with impaired or loss of consciousness ठीक है। इपिलेप्सी क्या है? आपकी रिकरेंट सीजर्स हैं। सीजर आपको अभी बताया कि सीजर्स आते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर है, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है, वो आपके ब्रेन में ही होते हैं, ठीक है। ऑफन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आपका इपिलेप्सी है, मेन जो इफेक्ट आपका जो ब्रेन का पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका मेनली अफेक्टेड होता है आपका ब्रेन का। जो आपका आपने लोब्स देखे होंगे, पैराइटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स आपके ब्रेन में, वो ही आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। इपिलेप्सी इज ए रिकरेंट एपिसोडिक डिस्टर्बेंस, जो आपका एपिसोडिक मतलब कुछ टाइम में, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूस रहेगा, अभी हो गया तो थोड़ी देर बाद हो जाएगा, थोड़े कुछ घंटे बाद हो जाएगा, कुछ दिनों बाद हो जाएगा, ऐसे एपिसोडिक डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, ये आपका न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है एबनॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सीजर, SEIZURE, सीजर। A seizure is a paroxysmal event, paroxysmal, PAROXYMAL, paroxysmal event characterized by abnormal, excessive, hypersynchronous, स्पेलिंग बोल रही हूँ, HYPERSYNCHRONOUS, hypersynchronous discharge of cortical neuron activity, नेक्स्ट लाइन में लिखो सीजर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू पैराइटल एंड जनरलाइज्ड सीजर्स, पैराइटली पार्शियल और जनरलाइज्ड सीजर्स। पार्शियल की स्पेलिंग PARTIAL, पार्शियल, एंड जनरलाइज्ड की GENERALISED, जनरलाइज्ड सीजर्स। अब इसमें जनरलाइज्ड सीजर के सब टाइप्स हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड सीजर, पार्शियल सीजर होता है जो आपके एक्यूट टाइम में हो, मतलब थोड़े टाइम के लिए हो, और जनरलाइज्ड हो जाता है थोड़ा सीरियस टाइप के सीजर्स, ठीक है।
अब पहले हेडिंग जर्नलाइज सीजर्स, फर्स्ट हेडिंग डालो जर्नलाइज सीजर्स। जर्नलाइज सीजर के भी आपके सब टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सब टाइप लिखो, जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक TONIC, टॉनिक क्लॉनिक CLONIC, क्लॉनिक सीजर्स। इसमें लिखो लास्ट 1 to 2 मिनट, लास्ट 1 से 2 मिनट। The usual sequence is aura cry, aura AURA, cry CRY, cry, unconsciousness, tonic spasm of all body muscles, tonic spasm of all body muscles, comma, clonic jerking, 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 followed by prolonged sleep, prolonged PROLONGED, prolonged sleep, and depression of all CNS functions, sleep and depression of all CNS functions, ठीक है। जर्नलाइज्ड या टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स क्या है आपके 1 से 2 मिनट तक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको जैसे मतलब आपको मन करेगा कि रोने की वो होगी, ठीक है, और आपके जो ऑल बॉडी मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब उसमें जकड़न सी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे टाइट, ऐसे इस टाइप का। क्लॉनिक भी वही, मतलब आपको नींद आएगी, उसके बाद डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके CNS फंक्शन डिप्रेस हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, आपका ब्रेन वगैरह CNS फंक्शन आपका काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकंड लिखो अब्सेंस सीजर, ब्रैकेट में लिखो माइनर इपिलेप्सी, ब्रैकेट में लिखो माइनर इपिलेप्सी। इसमें लिखो प्रीवेलेंट इन चिल्ड्रन, प्रीवेलेंट PREVALENT, प्रीवेलेंट, prevalent in children, comma, last about 1 to 2 minute, last about 1 to 2 minute. Loss of consciousness, comma, patient freeze, and stares stares in one direction, comma, no muscular component or little bilateral jerking, ठीक है। अब्सेंस सीजर क्या है आपका, ये चिल्ड्रन में होता है, प्रीवेलेंट मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इमेच्योर होते हैं, उनमें होता है ये, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ बच्चों में क्या होता है, दौरे पड़ते हैं, उन टाइप के बच्चों में होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है 1 से 2 मिनट तक रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस,
क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाते हो, ठीक है। पेशेंट फ्रीज, मतलब आपको पेशेंट इस टाइप का लगेगा, बिल्कुल सुन्न हो गया वो, ठीक है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में देखा जा रहा है वो, ठीक है, इस टाइप का अब्सेंस सीजर होता है, ठीक है। थर्ड लिखो, एटोनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर्स, ATONIC, एटोनिक सीजर्स। इसमें लिखो अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस with relaxation of, unconsciousness with relaxation of all muscles, unconsciousness with relaxation of all muscles due to excessive inhibitory, due to excessive inhibitory discharge, due to excessive inhibitory discharge, patient may fall, पेशेंट में फॉल। एटोनिक सीजर में क्या है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, विथ रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल्स, ठीक है, आपकी रिलैक्स होंगी आपकी ऑल मसल्स ड्यू टू एक्सेसिव इनहिबिटरी, मतलब इसमें क्या होता है, आपका गाबा रिसेप्टर क्या करते हैं, आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। एक गाबा रिसेप्टर क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और एक ग्लूटामेट होता है, वो एक्साइटेटरी होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर एपिलेप्सी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और पेशेंट क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है, जब उसकी ऑल मसल्स रिलैक्स हो गई, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नीचे गिर जाता है, ठीक है। फोर्थ लिखो, मायोक्लोनिक सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स, MYOCLONIC, मायोक्लोनिक सीजर्स। इसमें लिखो शोक लाइक, शोक लाइक, SHOCK, शोक लाइक मोमेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, मोमेंट्री contraction of muscles of a limb, shock like momentary contraction of muscles of a limb or the whole body, or the whole body, shock like momentary contraction of muscles of a limb or whole body। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब इसमें मायोक्लोनिक में क्या होता है, शोक लाइक, मतलब शोक लग गया जैसे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक शोक से शोक लग गया, इस टाइप के जो शोक होते हैं वो इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो इन्फेंटाइल स्पाज्म, इन्फेंटाइल स्पाज्म, INFANTILE, इन्फेंटाइल स्पाज्म। ये मोस्टली इन्फेंटाइल, मतलब इन्फेंट नाम है ना इसमें छुपा हुआ, तो ये इन्फेंट्स में होता है मेनली, ठीक है। इन्फेंटाइल स्पाज्म, इसमें लिखो सीन इन इन्फेंट्स, सीन इन इन्फेंट्स, probably not a form of epilepsy, probably not a form of epilepsy, ठीक है, ये है ये। और सेकंड टाइप है इसका पार्शियल, ये किसके सब टाइप्स थे, जर्नलाइज्ड के, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इसका पार्शियल सीजर, पार्शियल सीजर के सब टाइप्स लिखो, सिंपल पार्शियल सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स में लिखो लास्ट 0.5 to 1 minute, 0.5 to 1 minute, often secondary
Convulsions are CONVULSIONS. Convulsions are confined, CONFINED, confined to a group of muscles, to a group of muscles, or localized sensory disturbance, or localized sensory disturbance depending on the area of localized sensory disturbance depending on the area of cortex, depending on the area of cortex involved in the seizure, involved in the seizure without loss of consciousness, without loss of consciousness. सिंपल पार्शियल सीजर क्या होता है? ये आपका लास्ट मतलब 0.5 to 1 मिनट तक होता है, ठीक है. कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है, और ये डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ कोर्टेक्स, क्योंकि ये मेनली एपिलेप्सी अफेक्ट किसको करता है? कोर्टेक्स को करता है, और इसमें आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, ठीक है. आप होश में रहते हो, मतलब अनकॉन्शियसनेस नहीं होता है, ठीक है. सेकंड पार्ट लिखो, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स. कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, attacks of seizure, BIZZARRE, seizure, and confused behavior, emotional changes lasting 1 to 2 minutes, lasting 1 to 2 minutes, along with impairment of consciousness. Emotional changes lasting 1 to 2 minutes, along with impairment of consciousness, ठीक है. ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर था, ठीक है. अटैक्स आते हैं, आपको बिहेवियर आपका ऐसा हो जाता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है. इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, इस टाइप से. लास्टिंग ये क्या 1 से 2 मिनट तक ही रहता है, ठीक है. और विद इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब आपको होश रहता है, ठीक है, होश में ही आप ये सब करते हो, ठीक है. आया समझ में? एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जिसमें आपको सीजर्स आते हैं, ठीक है. 2 वर्ड अलग अलग है. एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जिसमें आपको सीजर्स आते हैं. सीजर्स क्या है? मतलब आपको जर्किंग या आपको जो अब ऐठन टाइप का आपको फील होता है, आपके हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में आपको देखने लगते हो, मूड स्विंग्स होते हैं आपको, ठीक है, वो क्या है? एपिलेप्सी या सीजर्स, ठीक है. हिंदी में आप इसे बोलते हो दौरे पड़ना. आया समझ में? और सीजर आपके 2 टाइप के होते हैं, जर्नलाइज सीजर और पार्शियल सीजर. अब जर्नलाइज्ड के भी सब टाइप हैं और पार्शियल के भी सब टाइप हैं, ठीक है. क्लासिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. आया इतना समझ में? यस मैम. ठीक है.
आरसीपी में कितने बच्चे हैं? आरसीपी के कितने अटेंडेंस ले रही हूँ मैं, पहले नाम बता दो मुझे। आरसीपी रुको वेट करो। आरसीपी मोहम्मद शाहरुख। अब बोलो। मोहम्मद शाहरुख। मैम सलोनी चौहान। यस मैम। ठीक है, मोहम्मद शाहरुख। जी। हाँ, नेक्स्ट बोलो। मैम सलोनी चौहान। सलोनी। आप भी इसी की हो? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। आरसीपी इद्रीश। ठीक है, नेक्स्ट कोई है आरसीपी का? सीबीसीपी के हैं। ठीक है।